कंगारू और भारतीय टीम के बीच में, यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच सेमीफाइनल खेला जाना है दुबई के ग्राउंड पे। ऐसे में हर किसी की निगाह टिकी हुई है और कई जगहों से हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे भारतीय टीम का हौसला अफजाई करने के लिए जगह जगह पे मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा हवन हो रही है, गंगा आरती तक की गई है। लेकिन इस पर हमसे बातचीत करने के लिए और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए टीम को लेकर श्रवण कुमार जी, ईशांत शर्मा के कोच, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रवि चतुर्वेदी जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख हम करते हैं। रवि चतुर्वेदी सर, सवाल अब आपसे ही है कि जिस तरीके का मैच अब तक हम देखते आए हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत जब से हुई है, अजय बढ़त के साथ भारतीय टीम आगे बढ़ती रही है। आज के मुकाबले को लेकर के चुनौतियों को जरा हम आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे कि भारतीय टीम के सामने क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं। देखिए, जहां तक चुनौतियों का सवाल है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय टीम है उनका मनोबल आज हिमालय की चोटी से टकरा रहा है, क्योंकि वो सारे मैच अपने जीत चुके हैं। उसमें हर तरह के जो भी समस्याएं आई हैं उनका सामना उन्होंने और उसका समाधान किया है। तो इस समय से एक तरह से देखा जाए तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंडियन टीम का रहा है। उस परिस्थिति को देखते हुए और उस तरह के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये लगता है कि आज भारतीय टीम का मनोबल जो है काफी अच्छा है, ऊंचा है और उनसे एक अच्छे प्रदर्शन की आशा है और उम्मीद भी है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके बारे में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन ये बहुत कुछ होता है कि उस दिन क्या होता है। क्रिकेट का एक खेल है जो मिनटों में जिसमें उधर उलट फेर होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय टीम का मनोबल इस समय जो है वो अपने पूरे चरम पे है और जो भी उम्मीद की जाती रही है, जिन भी बॉलर से या बैट्समैन से उम्मीद की जाए, उन्होंने जब भी मौका आया परफॉर्म किया। आज एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे कप्तान के लिए टॉस जीतने के अलावा दूसरी चुनौती जो है वो भारतीय टीम को एक अच्छा स्कोर प्रदान कर सके, अच्छी शुरुआत प्रदान कर सके। उसकी एक बहुत बड़ी आशा, अपेक्षा रोहित शर्मा से और शुभम गिल जो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, वो भी आज उनसे उम्मीद है। पिछले मैच में ज्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पाए थे, आज वो एक अच्छा प्रदर्शन करे तो कप्तान और शुभम गिल अगर भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे भारतीय टीम एक जिससे कहें साइकोलॉजिकल एडवांटेज के स्थान पर हो। ठीक है, लेकिन सर, टॉस जीतने के बाद से जिस तरह हर कोई ये जानना चाहता है, ये सवाल श्रवण कुमार जी मेरा आपसे रहेगा कि सर, टॉस जीतने के बाद हर कोई ये देखता है कि टीम इंडिया चुनती क्या है। आपके हिसाब से टीम इंडिया को पहले क्या चुनना चाहिए, बॉलिंग या फिर बैटिंग? क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग में अगर हम दुबई की पिच को समझे तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या साबित होगा भारतीय टीम के लिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखो, हमें पहले अगर हम टॉस जीतते बॉलिंग करने की, क्योंकि अच्छा स्पिनर बहुत अच्छे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उनकी तो हम लोग रन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है श्रवण सर, साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अभी हमने फॉर्मेट्स की बात की कि किस तरीके से कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अपने बॉलिंग या बैटिंग के जरिए बहुत कमाल का प्रदर्शन अब तक के मैच में दिखाते आए हैं। यहाँ तक हमने हार्दिक पांड्या का जिक्र किया, शुभमन गिल का हमने देखा कि बल्ला इस बार चला है और बेहतरीन और शानदार परफॉर्म उन्होंने किया है, कई मैचेस को संभाला भी है। विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड इस बार के मैचेस में हमने देखा है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जिस तरीके से फील्डिंग की जब बात आती है, ये पिच कितना मजबूत है, किस तरीके की फील्डिंग की इसमें जरूरत होगी, किस ओर सबसे ज्यादा किस एंगल पर ध्यान देना होगा, इस बारे में भी मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी। फील्डिंग इंटरनेशनल मैचेस में कोई समय छोटा हो बड़ा हो, आपकी फील्डिंग अपने के बेसिस पे बहुत सारे मैचेस में इंग्लैंड में क्या जबरदस्त फील्डिंग करी, उस वजह से इंडिया का स्कोर कम था। नहीं तो इंडिया 3 से 5 मैच, मगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करके वो अच्छी बॉलिंग को सपोर्ट करती है, अच्छी फील्डिंग। अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करोगे तो अच्छी बॉलिंग आएगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। रवि चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से अब तक टीम इंडिया अपनी तैयारी करते आई है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी
बहुत कम नहीं आंक सकते, क्योंकि अब तक उनका भी शानदार रिकॉर्ड रहा है। और ख़ास तौर पर हमें पिछली बार का मुकाबला भी याद है कि किस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को पछाड़ा था और उसके बाद से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम ले गई थी। उसके बाद भी कई बड़े सवाल भी खड़े हुए थे भारतीय टीम के फॉर्म को लेकर भी, कि फॉर्म में क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। फिटनेस पर भी कई बार सवाल उठाए गए। इस बार के मैचेस में भी हमने देखा कि फिटनेस पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसको लेकर भी मैं आपसे स्टैंड जानना चाहूंगी कि इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में इस बार की हमारी टीम, चाहे वो फिटनेस के मामले में हो, चाहे वो मैच के मामले में हो, अपनी तैयारी के मामले को लेकर हो, कितनी तैयार है कंगारुओं के लिए? देखिए, जो भी मुद्दे आपने उठाए हुए बहुत ही अहम मुद्दे हैं। वो जी, फिटनेस है, फील्डिंग है, ये सब चीजें बहुत ही अहम है। क्योंकि आज के जो खासकर T20 में या एक दिवसीय जो मैच है, उनमें फिटनेस और फील्डिंग दोनों बहुत ही उसके आवश्यक अंग है, अभिन्न अंग है, मैं ये कहूँगा। वो इसलिए है कि जब से ODI और T20 शुरू हुआ है, आप देखिए फील्डिंग स्तर बदला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कैच पकड़ने की जो शैली है वो बदली है, और ऐसे कैच पकड़े गए जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। वो दर्शनीय कैच थे अपने आप में। तो ये सब दर्शाता है कि ये जो क्रिकेट के आधुनिकीकरण हुआ है, एक नया उन्होंने जामा पहना है, इसमें T20 और ODI आया है, उसमें ये दो चीजों में खास सुधार आया, एक नया स्तर पे पहुंचा है, बड़े ऊंचे स्तर पर ये सब फील्डिंग और फिटनेस पहुंचा है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया और भारत का सवाल है, इसमें अगर एक बात कही जाए तो वो नहीं, ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स है बहुत ही व्यावसायिक क्रिकेट है। सारे क्रिकेटर ही नहीं बल्कि उनके खिलाड़ी भी उतने ही व्यावसायिक है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी उतनी प्रोफेशनल है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी उतने प्रोफेशनल है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की फिटनेस लेवल 100% होती है मैच में। जहां तक फिटनेस का सवाल है, उसमें हम शायद थोड़े पीछे रहते हैं। मैं नहीं कहूंगा विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हो वो 100% फिट, हमेशा फिट रहते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो कि उतने फिट नहीं होते जितने की होना चाहिए, और जब तक विराट कोहली जैसे खिलाड़ी फिटनेस दिखाते हैं, उनमें एक जज्बा है, वो हमेशा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक फील्डिंग का सवाल है, इस T20 टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग उच्च स्तरीय नहीं रही है, और आज हमें थोड़ा अपने फील्डिंग स्तर को भी ऊंचा करना होगा। ये अति आवश्यक है आज के मैच में, क्योंकि आज का जो मुकाबला है बड़ा कड़ा मुकाबला है। दोनों टीमें एक बड़े संघर्ष में टीमें हैं, जो हर तरह का जज्बा उनमें है, जद्दोजहद लगा देते हैं अपने खेल में। इसलिए हर चुनौती, अगर एक आप फिसल गए किसी जगह पे, तो समझिए दूसरा आप पे हावी हो जाता है। तो इसलिए हर तरह से फिटनेस और फील्डिंग अति आवश्यक है आज के मैच में। ये निर्णायक सिद्ध हो सकती है। सर, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम में 3 ऐसे स्पोर्ट्समैन का जिक्र आता है, 3 ऐसे प्लेयर्स का जिक्र आता है, चाहे हम बात करें एलिस का या ड्वाइस का, तो ऐसे में या मिशेल का, इन क्रिकेटर्स को लेकर के खास तौर पर फोकस रहता है कि पहले के मैचेस में हमने पैट कमिंस को भी देखा था, उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा था, और भी कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनका शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन उनके ना होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार भी बेहद मजबूत नजर आ रही है। पिछली बार 2023 का मुकाबला हमने देखा था कि किस तरीके से दिलचस्प मोड़ पर आते आते भी 6 विकेट से हम चूक गए थे, और 6 विकेट से ऑस्ट्रेलियाई टीम ICC का चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर गई थी। लेकिन इस बार के 2025 के जब मैच हो रहे हैं, और इस बीच में हम कितनी उम्मीद टीम इंडिया से लगा सकते हैं, क्योंकि बात मजबूती की आपने की, आपने ये भी बताया कि कहां पर कमियां हैं, कहां पर मजबूती भारतीय टीम की और कहां पर कमियां और मजबूतियां ऑस्ट्रेलियाई टीम की, लेकिन कौन सा वो ऐसा एंगल या फैक्टर हो सकता है जिससे इस मैच का रुख पलटा जा सके? मैं समझता हूं कि मैच का रुख जो वो पलटा जाता है, वो जब देखते हैं कि क्या कहते हैं, एक अच्छा स्कोर अगर भारतीय टीम खड़ा करती है। लेकिन अगर जहां तक मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरे मित्र ने अभी तक कही, वो थी टॉस की बात। वो बहुत ही आवश्यक है। जहां तक मेरा एक अपना मानना है, मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय टीम चेस करने में बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। तो अगर रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तो मेरा ख्याल है वो सबसे पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि जब टारगेट होता है तो सब कुछ आप फैसला कर सकते हैं, किस तरह से रन गति रखनी चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई दबाव भी आ रहा है तो भी आप थोड़ा सा पारी को संभालेंगे
उसके बाद फिर अपने धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि अगर आज रोहित शर्मा टॉस जीतने में सफल होते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्या वो फैसला लेंगे। मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता क्योंकि पिच के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वहां की परिस्थितियों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अगर, लेकिन आमतौर पर जो आज का मैंने मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त की है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आज का जो तापमान है 32 डिग्री जाएगा। अब सुबह धूप निकली, यानी दोपहर के 2 बजे तक धूप निकलेगी, लेकिन दोपहर के बाद कुछ बदली आने की संभावना, हालांकि वर्षा की कोई संभावना नहीं। तो इसलिए अगर एक 30 डिग्री या 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो ठीक ठाक मौसम है, लेकिन ह्यूमिडिटी बराबर दिन में बढ़ेगी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो उससे परिवर्तन आएगा वातावरण में, उससे बॉलर्स को भी फायदा हो सकता है। ठीक है सर। श्रवण कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रवण सर, सवाल जिस तरह हमने पिच को लेकर किया, फॉर्म को लेकर के किया, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी अब समझना और जानना चाहूँगी कि इस बार जब हम अब तक हमने इंडियन टीम को जितना समझा है और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब भिड़ंत की बात आती है तो कहा जा रहा है कि 4 स्पिनर्स पर इंडियन टीम दाव खेल सकती है या इसमें 3 भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ऐसे में मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, जब प्लेइंग 11 की बात आती है, प्लेइंग 11 में आप किन किन चेहरों को देख रहे हैं और स्पिनर्स के तौर पर खासतौर पे आप किन किन बॉलर्स को देख रहे हैं? ये जो लास्ट टीम के लिए न्यूजीलैंड में तो टीम की देख रहा हूँ, इस टीम को खिलाड़ी में 4 स्पिनर पे हमारे ऑलराउंडर हैं, 2 तो 3, मतलब हमारे जो 6 बॉलर हैं 3 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या, जडेजा जी, और हाँ ये लगता हूँ ये अपना 3 जो हमारे वो है लेफ्ट वो है ऑलराउंडर। तो हमारे बैटिंग पर 9 तक बैटिंग है। अगर आप देखें बैटिंग डेप्थ हमारी बहुत, अगर हम बैटिंग के लिए तो एक बैट्समैन ज्यादा खिलाते हैं, मीडियम पेस तक की विकेट है नहीं हुआ जो हमने देखा है जी। अगर हम स्पिनर के ऊपर जाएंगे तो वो बेटर होगा। अच्छा तो सर, हमने अक्षर पटेल का मैच भी देखा, यहाँ तक कि हमने कुलदीप यादव को भी बॉल करते हुए देखा, अश्विनी को बॉल करते हुए देखा, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि उनकी फील्डिंग शानदार साबित हुई, बॉलिंग अच्छी साबित रही, बैटिंग में कहीं ना कहीं वो चूकते हुए नजर आए। इस बीच उभर करके आए अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और खासतौर पर शुभमन गिल, विराट कोहली फॉर्म में नजर आए, रोहित शर्मा कहीं चूके लेकिन कहीं उन्होंने मैच संभाला। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए कहा जाता है इंडियन टीम को कि टीम की तरह खेलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप पिच पर अगर बहुत शानदार परफॉर्म ना भी कर रहे हो तो उस कंपेनियनशिप को निभाए। आप तब तक पिच पर डटे रहिए जब तक आपका साथी खेल रहा होता है, ताकि उसे भी रन रेट्स को बढ़ाने में मदद मिल सके। वो स्ट्राइक रेट को कैसे लेकर जा रहे हैं, पिच का कैसे उपयोग कर रहे हैं, बॉलर्स को कैसे ध्यान में रख करके वो बैटिंग कर रहे हैं, इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत है। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट प्लेयर का जो गेम होता है डिफरेंट होता है। हर आदमी सचिन तेंदुलकर को कॉपी नहीं कर सकता जी। वो अपना अटैकिंग खेलता है, हार्दिक पांड्या उसको उसी गेम में जैसे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसने लास्ट मैच में अगर आप देखें तो उसने परफॉर्मेंस ठीक है, बॉलिंग ठीक है, फील्डर ठीक है, तो आप उससे क्या 4-5 का उसकी यही है, और ये बॉलिंग भी करे, बैटिंग, और ये तो श्रवण सर, माफी चाहूंगी, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे फिलहाल रवि सर का रुख करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगी अपनी टीम से भी कि एक बार आपका ऑडियो ठीक करवाया जाए, उसके बाद मैं आपके पास लौट रही हूँ। रवि सर, क्योंकि जिस तरीके से मैचेस अब तक हमने देखे, खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, शानदार फील्डिंग की, तो ऐसे में दोनों तरफ से बॉलिंग और बैटिंग दोनों हमने देखा कितना ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है। और जब हम बात, क्योंकि हार्दिक पांड्या का हमने किया, और हार्दिक पांड्या इस बीच थोड़ा सा
ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं किसी मैच में फोकस नजर आते हैं, कहीं पे आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनके सामने बहुत सी चुनौतियां होती है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो ऑन फील्ड जब उतरते हैं, तो फिर ऐसे में उस मैच में वो कितना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, कितना ज़्यादा अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, कंसंट्रेशन पर ध्यान दे रहे हैं। इसको लेकर के मैं आपको इन 11 जो प्लेयर्स हमारे चुने जाते हैं उनको लेकर के मैं समझना चाहूँगी कि आप इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद किस प्लेयर के साथ लगाए बैठे हैं कि किसका बल्ला चलेगा? आपका सवाल जो है उसमें कई सवाल जुड़े हुए हैं और तो मैं समझ में रहता हूँ कि मैं कैसे एक एक सवाल का जवाब दूं। आपने शुरुआत की थी हार्दिक पांड्या से। देखिए, हार्दिक पांड्या जब भारतीय टीम में आए थे तो ये कहा गया था ही इज अ सक्सेसर टू कपिल देव, और कपिल देव एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे। सभी लोग जानते हैं कि उस जमाने में जो 4 महान ऑलराउंडर थे, इमरान खान, इयन बॉथम, रिचर्ड हेडली, उसमें कपिल देव भी आते थे। और उस जमाने में, उस युग में जो इन 4 महान खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, उसका वो तो इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिला। तो इसी कड़ी में हार्दिक पांड्या को उस श्रेणी में रखा गया। लेकिन हार्दिक पांड्या उन उम्मीदों पर अभी तक खरे नहीं उतरे। आज भी क्या कहते हैं, उनसे आज भी मैं समझता हूँ बहुत उम्मीद है। देखिए, एक ऑलराउंडर का जो रोल होता है वो होता है जब उन्हें गेंद थमाई जाए तो उसमें भी वो प्रदर्शन करे। मैं ये नहीं कहता कि सारे विकेट वही ले जाए, लेकिन एक शुरू में जब भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो विकेट लेने में सफल हो। इसी तरह से वो धुआंधार बल्लेबाज है। जबकि स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जरूरत है, वहां एक बहुत बड़ी अहम भूमिका हार्दिक पांड्या की बनती है। और इस चुनौती के लिए आज उनको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। वो किस तरह से आज बैटिंग करते हैं, किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं जब भी उन्हें गेंद थमाई जाएगी, आज उस पर काफी दारोमदार रहेगा भारतीय टीम के प्रदर्शन का और गेम के, इस खेल के निर्णय का। जहां तक बैटिंग का सवाल है, देखिए, हर खिलाड़ी का एक दिन होता है और महान से महान खिलाड़ी, अगर डॉन ब्रैडमैन आखिरी मैच में क्या कहते हैं 0 पर आउट हो सकते हैं, तो आप समझते हैं कितनी अनिश्चितता है इस खेल की। लेकिन एक महान खिलाड़ी एक अवसर पर जहां सबसे ज्यादा चुनौती हो, जैसे रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, ये इतने महान खिलाड़ी हैं, इनके पास पूरी क्षमता है, इनके पास सब कुछ है, ये सर्व श्रेष्ठ और सब कृतियों से ये विद्यमान है, इनके पास सारी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत होती है सेमीफाइनल या फाइनल में कि एक बड़े अच्छे उत्तम प्रदर्शन की हमें उम्मीद होती है, आशा होती है। यानी सभी बैट्समैन और बॉलर से आप उम्मीद कर रहे हैं। खासकर जो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, रोहित शर्मा से आज बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा स्कोर बनाने में भारत को एक अच्छी शुरुआत दे सकते। ठीक है, तो उम्मीद हिटमैन के शानदार प्रदर्शन के साथ में हर किसी की बनी हुई है, और क्योंकि ओपनिंग जोड़ी होती है तो उसका कमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्रवण कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका। रवि चतुर्वेदी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जिस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेकर के दर्शक इस वक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन दर्शकों का क्या कुछ कहना है, एक बार हम आपको उनके रिएक्शंस भी दिखाते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो कि हम सभी जानते हैं आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है। तो जैसे कि हमने पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को और बांग्लादेश को हराया है, तो उम्मीद है कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे और ये जो फाइनल में पहुंचेंगे हम, और कप हम ही लेके आएंगे। 15 ओवर तक तो विकेट नहीं गिराना, दे शुड तो देख के करना पड़ेगा। दे शुड नॉट गो फॉर द रन्स, दे शुड कीप अप द विकेट्स बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिग टीम, वी कांट टेक देम लाइटली। सो 15 ओवर तक तो थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। जी, हमारे हिसाब से तो आज इंडिया जीतना चाहिए, और हम ये सोचेंगे कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल का ऑस्ट्रेलिया से बदला है वो इंडिया को लेना चाहिए, और इस ओडीआई कप में हमारी इंडिया जरूर जीतेगी। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, 10 ओवर रोहित शर्मा खेल गया, तो एक मोमेंटम वो जो क्रिएट करेगा ना, वो आपको वो पूरा बिल्कुल एक तरफा मैच कर देगा। 10 ओवर खेल जाए वो, क्योंकि उसका शुभमन गिल और हमारे कोहली को मतलब पारी को आगे बढ़ाने का जबरदस्त मौका मिलेगा। और हमारे टेलेंडर्स भी, अब टेलेंडर्स नहीं है, हमारे टेलेंडर्स भी हमारे पूरे बैट्समैन बन चुके हैं। देखिए, ये जी सेमीफाइनल मैच है, दोनों टीम बराबर की है, और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, और दिली ख्वाहिश है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन बने। बॉलिंग अटैक दोनों का अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है,
कल भी आप देखिए चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, उसका डेब्यू मैच था इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है पूरी टीम अच्छा करेगी और हम चैंपियन होंगे। मैं की पॉइंट यही देखूँ, मैं यही कहूँगा कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो जहाँ पे दुबई में होने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया जो दुबई में होने वाला मैच है, वो काफ़ी हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं और थोड़ा स्लो ट्रैक है, दुबई का थोड़ा स्लो ट्रैक है, जिसमें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी दिक्कत होती है। और ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर जो कि आईसीसी के हर एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं अभी तक, और इंडिया के खिलाफ खासकर। देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, और जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल, उसमें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया डोमिनेट की है अभी तक तीनों मैच, वो खासकर दुबई में, वहाँ का विकेट स्पिनिंग ट्रैक है, और जो कल हम लोग मैच जीते हैं न्यूजीलैंड का, बहुत अच्छा था। और हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से विराट कोहली और कल जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, और वरुण चक्रवर्ती जिनका कल डेब्यू मैच था और 5 विकेट लिए उन्होंने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और सेम हम चाहते हैं कि जो हमारा ये एक विनिंग ट्रैक है, इसको कंटिन्यू रखें, सेमीफाइनल जीते और हम फाइनल भी जीतेंगे 9 तारीख को। We are very excited. Actually, I took off from my office to see this match because I feel this is India's payback time to Australia, because we lost the last time in the final, and this is a payback time. So that's why we wanted to support and cheer for India. I am very excited. I am actually a very big fan of India, and Australia is like a very big team. I feel like Australia is the second best team after India, and it'll be nice to see all the best go together. We are just waiting to watch the match, and we are very excited. And our kids they are really excited, and they want to watch the match live, and we are waiting for it. We are quite looking forward to it. It won't be easy game against Australians. It's never easy, but we are quite optimistic about today. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।